हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोतियाबिंद का इलाज उनका हुआ है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और अब उनके फैंस ये भी जानना चाह रहे हैं कि बिग बी को छुट्टी कब मिलेगी अस्पताल से। तो इस तरह की खबरें हैं कि आज यानी कि मंडे को ही अमिताभ बच्चन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आधिकारिक तौर पर इसका कोई ऐलान नहीं है, लेकिन खबरें इसी तरीके की हैं। इन सब के बीच आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है जब बिग बी को अस्पताल में भर्ती कराया गया हो, बल्कि पिछले साल का अगर आप रिकॉर्ड खंगाल कर देखें या फिर उससे पिछले साल का या 1982 से ये चीज चली आ रही है कि लगभग हर दूसरे, तीसरे, चौथे साल बिग बी किसी ना किसी वजह से अस्पताल का रुख करते ही करते हैं। हालांकि हम तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में उनको अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े, लेकिन अब तक वो कितनी बार अस्पताल में गए हैं इसका पूरा एक ब्यौरा, इसका पूरा एक डेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं पिछले साल से। आपको याद होगा कोरोना काल में बिग बी कोरोना से संक्रमित हुए थे। न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या, आराध्या भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। उसके बाद पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद लगभग 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन अपने घर वापस लौट आए थे। थोड़ा सा और पहले चलते हैं। ये बात है 2019 की, जब एक बार फिर से मुंबई के एक अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया था और उस दौरान उनको आंतों की समस्या थी। ये जानकारी निकलकर सामने आई थी और कई दिन तक वो अस्पताल में रहे थे और फिर उनका इलाज चला था और ठीक होने के बाद वो घर वापस आ गए थे। उससे 1 साल और पीछे चलिए, यानी कि 2018 जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी। उस दौरान कुछ ऐसा आउटफिट उन्होंने पहना था, कुछ ऐसा जेस्चर उन्होंने कैरी किया था कि उनकी गर्दन में और पीठ में दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से उनको फिर अस्पताल का मुंह देखना पड़ा था। और अमिताभ बच्चन की हेल्थ को लेकर जया बच्चन ने फिर अपडेट दी थी और बताया था कि अमित जी ठीक हैं और उनकी गर्दन और पीठ में दर्द था। उसके बाद आपको लेकर चलते हैं 2012 में लिवर की प्रॉब्लम हुई थी बिग बी को और उनके लिवर ने ढंग से काम करना बंद कर दिया था। समझिए 75% काम करने की स्थिति में उनका लिवर नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर उनका ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जाकर वो ठीक हुए थे। थोड़ा सा और पीछे चलिए, 2008 की बात है। पेट में दर्द उनको अचानक से हुआ था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका लंबा इलाज चला था, जिसके बाद वो ठीक हुए थे। तो ये कुछ ऐसे मौके हैं जब जब अमिताभ बच्चन को अस्पताल ले जाया गया और किसी ना किसी वजह से उनको उस जगह का मुंह देखना पड़ा जो कि अमूमन हम चाहते हैं ना आप देखें, ना हम देखें, ना फिर कोई सेलिब्रिटी देखे। अच्छा, इसके बाद आपको लेकर चलते हैं 2005 में। उस वक्त भी आंतों से संबंधित अमिताभ बच्चन को परेशानी हुई थी। डायवर्टिकुलिटिस नाम की एक चिकित्सा थी जो उनकी हुई थी और सर्जरी हुई थी और बताया गया था कि उनकी जो छोटी आंत है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कमजोर हो गई थी, जिनको मजबूत करने के लिए उनकी पूरी सर्जरी की गई थी। और 1982 ये वो दौर था जब ये कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को इतनी चोट लगी थी कि वो कोमा में चले गए थे। कुली के दौरान की बात है, शूटिंग चल रही थी। 26 जुलाई 1982 ये वो तारीख थी जब बिग बी और पुनीत इस्सर के बीच में एक फाइटिंग सीन फिल्माया जा रहा था। बहुत बुरी तरीके से उनको चोट लगी थी और अस्पताल में इस कदर भर्ती हुए थे कि कोमा तक में चले गए थे। गंभीर चोटें उनको लगी थी और बताया जाता है इलाज के दौरान अमिताभ को 200 डोनर्स ने लगभग 60 बोतल ब्लड चढ़ाया था। और जब अमिताभ ठीक हुए थे तो कहा यह जाता है कि वो उनका दूसरा जन्म था। और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन के लिए उनके फैंस लगातार दुआ करते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ वो लगातार स्वस्थ ही रहें, उन्हें अस्पताल किसी भी कंडीशन में ना जाना पड़े। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसे वाकया हुए हैं बिग बी के साथ जब उनको हॉस्पिटल का रुख करना पड़ा। बहरहाल फिलहाल उम्मीद है कि बिग बी जल्द ही स्वस्थ होकर घर वापस लौटेंगे। और इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।